हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की रिवीजन सीरीज आज ला रहे हैं। जो ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन ला रहे हैं। इसमें बस हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम अभी पास में है, जैसे बिहार पुलिस, इवन दरोगा का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो बस हम लोग रिवीजन के लिए बस हम लोग क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? तो कम्युनल इलेक्टोरेट कब आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन फ्रॉम द ईस्ट इंडियन कंपनी टू द क्राउन, ठीक है। ये पहले ये सही है स्टेटमेंट। उसके बाद से है रीज़न इसका, द ईस्ट इंडियन कंपनी वाज अनविलिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया एंड प्रोमोट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डेआरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत डेआरकी आया था। और ऊपर हम लोग जो अभी पढ़े कम्युनल इलेक्टोरेट कब आया था इंडिया में? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 009 के तहत, ठीक है। और डेआरकी आया था इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। तो ये है डीपीएसपी के थ्रू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी वाज एबोलाइज्ड बाई। तो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो मोनोपोली हम लोग बाद में एबोलाइज हुआ था वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत हुआ था, ठीक है। इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करता। सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट आया था, थर्ड में आया था चार्टर एक्ट, उसके बाद से आया था इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद से द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1999 वाज। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि डेआरकी कब आया था? तो डेआरकी 1919 में आया था। और इसको कौन लाया था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड लेके आया था, ठीक है। और ये था द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नेंस। और इसमें ये था कि हम लोग जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको विस्तार करना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन फेडरेशन, provincial autonomy with a government responsible to the elected legislature, redistribution of province of the creation of 2 new province। तो फर्स्ट और सेकेंड इसका सही आंसर है। With reference to the colonial period of India, the trade monopoly of East Indian Company was Indian by। ईस्ट इंडियन कंपनी का मोनोपोली कब ख़त्म हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1813 में इसका ख़त्म हो गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट इन द कॉलोनियल इंडिया। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म का क्या उसका अथी था, प्रोविज़न था? तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट रेज द एडिशनल नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, ये सही है। इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। इसके बाद से था इट एम्पावर द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजट एंड मूव द रेजोल्यूशन ऑन इट। तो ये तीनों सही है। उसके बाद से 2 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर क्रिएटेड बाई। तो ये किस एक्ट के तहत 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बना था? तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत बना था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डेआरकी इन प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सही है। और उसके बाद से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कम्युनिटी बाई
by recommended the introduction of diarchy in provisional government। तो ए एन दोनों स्टेटमेंट सही है। और हम लोग अभी देखे थे डियार्की, डियार्की कब आया था, तो आई थिंक 1919 में आया था डियार्की। हाँ देखिए, डियार्की 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, ऐसे हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द ईस्ट इंडियन कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। सही है। मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। इन ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसमें ये सब चीज़ हुआ था। ठीक है। 17 नंबर, द फर्स्ट डेफिनिट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडियन कंपनी वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और उसके पास नेक्स्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द बोथ लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट। तो ये सही है। ये तो अभी भी हम लोग को लगता है, हम लोग के पॉलिटी के बुक में भी दिया हुआ है कि एलिफेंटियन क्रिटिसिज्म में भी लिखा हुआ है एलिफेंटाइज साइज है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज टेकन द मॉडल ऑफ सब्सिडियरिटी इनकॉर्पोरेट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इधर 20 नंबर क्वेश्चन, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी फाइनली पुट द इंड। ईस्ट इंडियन कंपनी कब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। उसके बाद से डायरकी कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर किसके रिफॉर्म के तहत हुआ था, तो मोंटेफॉर्म रिफॉर्म के तहत, मोंटेग्रू चेम्सफोर्ड के तहत हुआ था, उसने ही किया था। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम, ये नहीं हुआ था। ये तो हम लोग का जो इंडिया और पाकिस्तान का जो इंडियन एक्ट आया था उसमें ये था। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर, एक्सपेंशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर। हाँ, 2 और 3 करेक्ट है। इन फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडरी पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल को रेसिडरी पावर दे दिया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। तो बाई कैमरल कब हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत होता। तो आइए कि मैं सीधी कॉलम हम लोग अथी करते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन ये था 1909, मोरली मिंटो रिफॉर्म था। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में यही था कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो ये साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सेलेक्टेड कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है। और इसके बाद से था इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, तो ये माउंट बेटन प्लान था। ठीक है। तो आइए हम लोग इधर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 हैज़ एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 reformed the fundamental right. The August Offer 1940 declined the fundamental right. The Cripps Mission 1942 reformed the fundamental right. तो फर्स्ट वाला सही है, ऑप्शन इज करेक्ट। Which one of the following act was described by the Jawaharlal Nehru Charter Celebrity? The Government of Indian Act 1935। ठीक है। In which years did the Parliament adopt Indian Constitution? पार्लियामेंट कौन से ईयर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो आप लोग को पता ही है कि 1950 में था।
और हमारा संविधान जब लागू कब हुआ था तो वही 26 जनवरी 1950 में, और 26 जनवरी 1949 को ये बन गया था, सारा कंप्लीट हो चुका था। और डायरकी इंट्रोड्यूस, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द एट द सेंटर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, विच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ सेंटर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कौन मेंबर नहीं थे? तो पृथ्वी लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन जॉन साइमन नहीं थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये तो मैं अभी पहले बताई हूँ पिछले क्वेश्चन में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट बाय द, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सेट हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? तो गवर्नमेंट ऑफ डायरकी इज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट of the province, introduction of separate communal electorate for Muslim, devolution of legislative authority by the center to the province। ठीक है। The Indian Independence Bill revised the loyal assistance on 18 जुलाई 1947। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया? द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1949 को एडॉप्ट हो चुका था, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। Who presided over the first meeting of the Indian Constitution? तो सच्चिदानंद सिन्हा। Who among the following was advisor of drafting committee of the Constituent Assembly? ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइज़र कौन थे? तो बी एन राव थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट कर दिया था वर्क करना, यानी काम करना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लग गया था। Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of preamble of Constitution of India in Constituent Assembly on? Jawaharlal Nehru। Who among the following was a member of Constituent Assembly? तो जयप्रकाश नारायण मेंबर नहीं थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, आचार्य जे बी कृपलानी भी थे, के एम मुंशी भी थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, अच्छा ये बताइए जयप्रकाश नारायण कौन थे? आप इसको कमेंट में बताइएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन नवंबर 26, 1949। हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11 सेशन में हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेयर्ड बाय सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूक द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन 29 अगस्त 1947। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सरदार पटेल। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो सरदार पटेल थे। जितने भी प्रोविंस को मिलाना, ये सब करना, ये सब सरदार पटेल को ही दिया गया था। द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
तो बी आर अम्बेडकर थे। और इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हेल्ड किया था। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Deferment of adult franchise for 15 years was advocated in Constituent Assembly by मौलाना आज़ाद। ठीक है। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। 21 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये तो मैं अभी बताई हूँ आपको। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड did the Constituent Assembly deliberate upon the finalize the Constitution of India? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। हाउ मेनी मेंबर्स वेर इनिशियली देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली सबसे पहले 300 मेंबर थे। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मनाने के लिए कमेटी बनाया गया था, उसके लिए 300 मेंबर सबसे पहले थे। हु अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एस.सी. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट के कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कौन थे? तो सरदार पटेल थे। उसका स्टीयरिंग का के एम मुंशी थे। यूनियन पावर का जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का भीमराव अम्बेडकर थे। तो चलिए दूसरा सेक्शन हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का करते हैं। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेटेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर को करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। फेडरल सिस्टम डिवीजन ऑफ पावर। यूनिटरी सिस्टम कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? किसके ऑन रिटन? तो यूके, ब्रिटेन के पास नहीं है कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज नॉट एमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 आर? सोवरेनिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस? स्ट्रॉन्ग स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल फॉर्म किसके पास है? तो यूएसए के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लिश क्राउन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय पीपुल फॉर द पीपुल वाज मेड बाय। ये अब्राहम लिंकन ने ये दिया था कि डेमोक्रेसी क्या है, तो ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। What is Gandhian definition of Ram Raj? Sovereignty of people based on the pure moral authorities. The most essential feature of parliament form government is accountability of executive to the legislatures. ठीक है, the constitution of India is a liberal constitution. It provide fundamental right to individual. Both statement सही है। और क्वेश्चन नंबर 2, एट विच ऑफ द सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्टेड द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ सोसाइटी? बॉम्बे सेशन 1953 में था। इन विच इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? द कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर। विच वॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बेस। ठीक है, बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवर्जियन। ये नहीं होगा।
The legislative, financial and judicial power have been divided between the union and its unit. तो ये भी नहीं होगा, 1 and 2 is only correct. Question number 16. Who among the following gave the following statement about Indian Constitution? Alexandro Chow, एलेक्जेंड्रो विस्ट, ठीक है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। तो ये हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है लेकिन नाइदर फेडरल नॉर यूनिटी, ये बिल्कुल भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू इंडियन पावर? इंडिया का डॉक्यूमेंट ऑफिशियल किस पेपर पे रहता है? तो वाइट पेपर पे रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फीचर ऑफ which one of the question number 19, which one of the following is a basic feature of presidential government? Single executive, the residual power, the cardinal feature of political system in India। तो ये हो जाएगा, ये डेमोक्रेटिक हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा। इट इज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो जाएगा। द सुप्रीम पावर वेस्टेड इन पीपुल ऑफ इंडिया भी हो जाएगा। इट प्रोवाइड फॉर यूनिफाइड अथॉरिटी भी हो जाएगा, ठीक है। वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न? पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बॉर्न हुआ था? यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्न। विच वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म? तो ब्रिटेन में है। हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? जी गॉस्टिन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्सली रिजिड है और पार्सली फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ कहाँ से? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के थ्रू लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरो द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। द फेडरल सिस्टम विच स्ट्रॉन्ग सेंटर हैव बीन बोरोड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कनाडा, ठीक है। The idea of include the emergency provision of constitution have India have been borrowed from the webinar constitution of Germany से लिया गया है emergency power। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ओम्बोस्टमन ये इन स्कैंडिनेवियाई से लिया गया है। अब आप लोग बताना कि स्कैंडिनेवियाई में कंट्री में कितने देश आते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। डीपीएसपी का इसको मैच दी कॉलम करना है तो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है। द यूनियन स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अमेरिका से लिया गया है। हाँ, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री। विच country had contributed to the forming of the directive principle of the state policy? आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the biggest source of constitution of India? the government of Indian Act 1935, ठीक है। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर ऑफ यूनियन, तो कनाडा हो जाएगा। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट ये लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं द प्रीएम्बल के से कुछ हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें कुछ यूपीएससी बीपीएससी का भी दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। Which one of the following word is preamble of the Constitution of India which was not inserted through the Constitution? 42 Amendment Act 1976 में 42 Amendment Act 1976 में सोशलिस्ट को ऐड किया गया था, सेकुलर को भी ऐड किया था, इंटीग्रिटी को भी ऐड किया था, लेकिन डिग्निटी को ऐड नहीं किया गया था, ठीक है।
At the time of enactment of constitution, which one of the following idea was not included in the preambles? तो कौन से इंक्लूड नहीं किया गया था? तो अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, सोशलिस्ट। Which amendment act introduced change in the preamble of Indian Constitution? 42 Amendment Act 1976। The preamble of Constitution read India as sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Which amendment of the Indian Constitution inserted the two word socialist and secular? तो ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती vs स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड एज लैंडमार्क? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द preamble cannot be changed. In the amendment, the word socialist, secular, and unity and integrity of the nation was added to the preamble of the Constitution of India 42। ठीक है, उसके बाद से इसको करेक्ट, इसको चूज द रिस्पॉन्स दैट गिवन द करेक्ट इन द प्रियम्बल्स। तो पहला हो जाएगा सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉरी सोवर्जियन पहला हो जाएगा, उसके बाद से सोशलिस्ट हो जाएगा, तब सेक्युलर, तब डेमोक्रेटिक। द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in the chapter on directive principle of state policy, fundamental right and fundamental duties। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 which of following is the correct expression of the term secular in India? There is no religions of states in India। ठीक है, सेकुलर का मतलब होता है which of the following describe India a secular state? The preamble of Constitution। Which one of the following liberty is not embodied in the preamble of Constitution of India? The economic liberty। Which of the following is correct? कौन सा करेक्ट है? तो social equality is guaranteed in our constitution। ठीक है। Which one of the following word was not included in the preamble of Indian Constitution of 1975? तो इंटीग्रिटी को नहीं इंक्लूड किया गया था, उसको बाद में किया गया। The preamble of Indian Constitution adopted on 26 नवंबर 1949 did not include। तो सोशलिस्ट को इंक्लूड किया गया था, सेकुलर को भी इंक्लूड किया गया था, इंटीग्रिटी को इंक्लूड किया गया था, लेकिन रिपब्लिक को इंक्लूड नहीं किया गया था। उसके बाद से कौन से स्टेटमेंट इसमें प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पीटी नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल। ठीक है, ये सही है। इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, नहीं है तो गलत है। जस्टिसिएबल इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, ये जस्टिसिएबल नहीं है। इट कैनॉट बी अमेंडेड, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते, हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। इट कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। विच वाज द एक्सटेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 when the constitution was inaugurated? तो सोवर्जियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म हो गया इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इतना ही, प्रियम्बल तक ही। अब हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ये बहुत फ़ायदा है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।